हाय गाइस, डिजिटल बस बी पीआरडी 2025 एंड 26 का डे 1 है। आज हम मनोविज्ञान परिचय के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे अचीव गोल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज शुरू होने वाले हैं। चलिए आप हमारे साथ तैयारी में बने रहिए और हमारा आज रहेगा मनोविज्ञान परिचय। तो आप हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा हिमाग ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप फोल्डर्स देख सकते हैं, आपको जो भी वीडियोस आपको देखनी है। थैंक यू। 2025-26 का साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री, नॉट अ पेड कोर्स। और ओनली फ्री कोर्सेज हमसे जुड़े रहे जिन्होंने फ्री में पढ़ाई चाहिए, और आप हमारे साथ साइकोलॉजी की तैयारी करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज साइकोलॉजी। और जिसके सभी की नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ साथ के साथ बनाएं। और डे 1 डे 2 करके हम वीडियोस प्रोड्यूस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनुष्य और गैर मनुष्यों का व्यवहार फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड होगा चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। और तीसरा होगा विचार, भावनाएं और उद्देश्य इसमें शामिल होते हैं। फिर है मनोविज्ञान का जन्म। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ द फिलोसफी। साइकोलॉजी किसका पार्ट है? फिलोसफी का पार्ट है। विलियम वुड ने 1879 में लिप्सिक में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी, साइकोलॉजी टू फिलोसफी में। और उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करा था। विलियम वुंट मनोविज्ञान के जनक है, फर्स्ट साइकोलॉजी है वो। और विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। और आत्मा का अध्ययन प्लेटो और अरस्तु द्वारा दिया गया है। मन का विज्ञान पप्पनोजी वाला दिया गया है। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट द्वारा दिया गया है। और व्यवहार का विज्ञान वॉटसन द्वारा दिया गया है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में आएंगे। पहला आएगा संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म्स, विलियम वुंट और एडवर्ड टिचनर ने दिया है। फिर आएगा फंक्शनलिज्म्स, वो आएगा कार्यात्मकवाद, विलियम जेम्स और जॉन डुबे ने दिया है। फिर आएगा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर ने दिया गया है। फिर आएगा फिलोसफिजाइज, मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्राइड द्वारा और कार्ल जुंग द्वारा दिया गया है। फिर आएगा हमारा मानवतावादी, कार्ल रोगर्स ने और अब्राहिम मैस्लो ने दिया गया है। प्लीज़ आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें और हमारी वीडियो को ध्यान से देखते चलें। कोग्निटिव आएगा, कोग्निटिव संज्ञानात्मक, जीन पियाजे, उर्लिक नेसी ने दिया है। फिर आएगा गेस्टाल्ट, मैक्स विल्ट्रम एंड वॉल्फगंग कॉलर ने दिया गया है। और सोशल कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक, लिव वाइगोत्स्की और एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया गया है। इसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ साइकोलॉजी, फिर मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, और फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संरचनावाद के बारे में रहेगा। केंद्र बिंदु है इसका मन की संरचनाएं, जिनमें बुनियादी चेतन अनुभव होता है, संवेदनाएं होती हैं और भावनाएं शामिल होती हैं। फिर होता है पद्धति, आत्मविश्लेषण होता है, मानसिक जीवन का वर्णन किया जाता है और करने के लिए आत्म परीक्षण की प्रक्रिया जरूरी होती है इसके अंदर। संरचनावाद में गोल क्या रहेगा इसका लक्ष्य? चेतना को उसके सबसे बुनियादी घटकों में विभाजित कर मन की संरचना को समझना। फोर्थ रहेगा पॉइंट हमारा इसके अंदर प्रमुख व्यक्तित्व की फिगर्स, विलियम वुंट एंड एडवर्ड टिचनर द्वारा है। फिर आएगा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, जो फोकस का किस पे रहता है? प्रेक्षणीय व्यवहार वे पर्यावरणीय कारक जो उन पर प्रभाव डालते हैं।
मेथड में आएगा व्यवहार का अवलोकन, जहाँ कंडीशनिंग और पुनर्वलन के सिद्धांतों से इसे बदला जाता है। किसको? व्यवहारवाद को। गोल इसमें रहेगा कि यह समझाना कि सीखे गए व्यवहार कैसे पर्यावरणीय अंतरक्रियाओं से प्राप्त और परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें किसमें आएगा? बी एस स्किनर का और जे बी वॉटसन का। और हम रोज़ की रोज़ 2 या 3 पेजेस आपको रिवीजन में कराएंगे, और मैं इसके आगे सीरीज़ भी लाऊंगी क्वेश्चंस की भी। आप हमारी वीडियोस को बिल्कुल ना स्किप करें, और चलिए आगे चलते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रयोगशाला सबसे पहले जो मनोविज्ञान की थी, वो वर्ष 1961 में डॉक्टर एस एन गुप्ता द्वारा खोली गई थी, और कोलकाता यूनिवर्सिटी में खोली गई थी ये, इंडिया में। और एस एन गुप्ता जी ने मनोविज्ञान थे वो, और दार्शनिक भी थे और प्राध्यापक भी माने जाते थे। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम मैक्समिलियन वुंट। विलियम वुंट भी कहा जाता है इनको। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय मनोविज्ञान के जनक रहेंगे डॉक्टर एस एन सेनगुप्ता जी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बाल विज्ञान के जनक। बाल मनोविज्ञान जो होता है उसके जनक कौन है? जीन पिगेट। आधुनिक नाम इनका, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान को इस टाइम पे आधुनिक नाम क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। और अमेरिकन मनोविज्ञान विलियम जेम्स तो किसको मानते थे? प्रकार्यवाद को मानते थे। 6 क्वेश्चन है हमारा, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? कॉलिमन ग्रिफिथ। कॉलिमन ग्रिफिथ। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। अब हमारे आएंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं हमारी टोटली 19 है। ये मनोविज्ञान की शाखा इसलिए है कि मनोविज्ञान इतने तरीके का होता है, यहाँ यहाँ मनोविज्ञान हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा योगा। योगा मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान नॉर्मल साइकोलॉजी। असामान्य मनोविज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जीव वैज्ञानिक मनोविज्ञान बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। नैदानिक मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी। और 6 रहेगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सामुदायिक मनोविज्ञान कम्युनिटी साइकोलॉजी। तुलनात्मक मनोविज्ञान कंपेरेटिव साइकोलॉजी। 9th है परामर्श मनोविज्ञान काउंसलिंग साइकोलॉजी भी होती है, जिसमें इंसान की काउंसलिंग करी जाती है, ताकि उनकी चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे क्लिनिकली हो, चाहे वो हमारे किसी चीज़ के लिए काउंसलिंग करी जा रही है जो हमारे नेचर से रिलेटेड हो। फिर है आलोचनात्मक मनोविज्ञान क्रिटिकल विकासात्मक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान आपराधिक मनोविज्ञान वैश्विक मनोविज्ञान स्वास्थ्य मनोविज्ञान औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशंस साइकोलॉजी भी होती है। विधिक मनोविज्ञान भी होती है, लीगल साइकोलॉजी की जाती है। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान पर्सनैलिटी मनोविज्ञान से सभी अवगत है अच्छे से। फिर है मनोमिति मनोविज्ञान, जो हमारे साइकोमेट्रिक्स मनोविज्ञान होती है। ये हमारे मनोविज्ञान के ब्रांचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ के जाए। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत दिनों बाद DSSP का एग्ज़ाम का पेपर आया है, कंडक्ट हुआ है, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप हमारी वीडियो से फ्री में जुड़े रहें। ये हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री कोर्स है। और आप हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में आपको इसका अलग से फोल्डर मिल जाएगा, DSSP PRT 25 एंड 26 सेशन का। आपको इसके अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर्स भी कराऊंगी मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे अभी हम, और सब्जेक्ट्स भी लेंगे। बट पहले फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी रहेगी साइकोलॉजी रहेगी, और मनोविज्ञान के साथ आपको आपको चाइल्ड साइकोलॉजी टाइप चाइल्ड डेवलपमेंट NIOS के समरीज एंड नोट्स सारे आपको अवेलेबल होंगे इसी चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
Thank you watching this video.